जय हिंद। तो मैं डी के यादव आपका फिर से डी के कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और जबरदस्त आप रहते हैं। जैसे कि आपसे हमने वादा किया था कि हाई स्कूल के जितने चैप्टर हैं, ठीक है ना, जो जिसको फास्ट ट्रैक रिवीजन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, बिल्कुल पेपर की दृष्टि से, एग्जाम बोर्ड की दृष्टि से आप कम से कम 60 नंबर तक का कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें, त्रिकोणमिति का हमने टोटल थ्योरी पोर्शन जो था कि मतलब त्रिकोणमिति में कौन कौन से फार्मूले आएंगे, ठीक है ना, और किस टाइप के क्वेश्चन लेंगे, सब कुछ बता रखा है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जानेंगे जो आपका अगला चैप्टर लिया हमने, निर्देशांक ज्यामिति, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से कितने नंबर का आता है आपका? तो 5 नंबर का, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, ठीक है। और छोटे से चैप्टर में हम क्वेश्चन भी बताएंगे इसको आपको, मतलब वीडियो 1 घंटे की हो जाए, 40 मिनट जितने की हो जाए, ठीक है ना। पूरा लास्ट तक हम बताएंगे, इसमें जितने क्वेश्चन टाइप के होंगे सभी सीरीज से क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहली बात की थ्योरी तैयार करिए, ठीक है ना। तो थ्योरी के लिए सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे आपको। थ्योरी जितना बताएंगे उससे बाहर की एक भी थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है ना। और इसी टाइप पे क्वेश्चन भी आएंगे। तो वीडियो अगर पहले ही लाइक कर लीजिए, आपको अच्छा लगना है, ठीक है ना। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में आप शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि आप ही से पास होना नहीं चाहते ना, सब पास होना चाहते हैं, सबको पास कराइए, तो थोड़ा सा शेयर करिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए, चलिए। सबसे पहली बात की निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, अब हम इसका डेफिनेशन नहीं देंगे, ठीक है ना, सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि एगो हमको चतुर्थांश के बारे में बात की जाता है। चतुर्थांश क्या होता है कि एगो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एगो एक्स एक्सिस, चाहे आप बोल सकते हैं कि दो ऊर्ध्वाधर लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, तो जिस समतल को, ये किसी समतल को कितने भागों में बांटती है? 4 भागों में बांटती है, ठीक है ना। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। इसको हम, ये वाला एक्स अक्ष कहलाता है, ये एक्स डैश कहलाता है, ठीक है ना। ये y और ये क्या कहलाता है? y डैश। इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। किसी भी बिंदु की अगर स्थिति हमको दिखाना होगा तो हम किस में दिखाएंगे? चतुर्थांश में दिखाएंगे, किसी समतल में दिखाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें बोले तो इसमें पहला पॉइंट क्या होता है? प्लस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक अक्ष पे दाहिनी तरफ हम क्या चलते हैं? प्लस चलते हैं। एक अक्ष पे बाईं तरफ क्या चलते हैं? माइनस चलते हैं, ठीक है ना। वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ क्या चलते हैं? प्लस चलते हैं, और नीचे की तरफ क्या चलते हैं? माइनस चलते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब ये वाला बोलिएगा, अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों अगर प्लस है तो बोलिएगा क्या मिलेगा आपको? प्लस प्लस, ठीक है। अगर हम इधर आ जाए तो देखिएगा, इसके अगर हम बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ क्या है? प्लस है, लेकिन बाएं तरफ क्या है? माइनस। तो एक अक्ष पे माइनस और ये क्या चलते हैं? प्लस, ठीक है। एक चीज और हम आपको बता दें कि जो पहला पॉइंट चलते हैं, अगर हम किसी भी पॉइंट को जैसे एक्स और वाई लिखना हो तो जो एक्स कहलाता है, इस एक्स को बोलते हैं भुज, और एक्स हमेशा कहाँ पे चलते हैं? एक्स एक्सिस पे, यानी क्षैतिज अक्ष पे, ठीक है ना। वाई को क्या बोलते हैं? वाई को कोटि बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। और ये हमेशा कहाँ चलते हैं? ऊपर नीचे, ठीक है ना। मतलब ऊपर चलते हैं तो प्लस, नीचे चलते हैं तो माइनस, समझिएगा। ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया। इसका मतलब कि इसका भुज क्या था? प्लस था, इसका भुज क्या था? माइनस था, और कोटि क्या थी? प्लस थी, तो माइनस प्लस हो गया। इसका भुज क्या हो गया? माइनस, तो माइनस, और कोटि भी क्या हो जाएगी? माइनस, तो माइनस माइनस, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो भुज क्या हो जाएगा? प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? माइनस, ठीक है ना। अगर हम इसी बिंदु जैसे एक्स वाई था, इस बिंदु को एक्स वाई को लिखना चाहे तो इसमें हो जाएगा एक्स कामा वाई, प्लस प्लस है, इसमें कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा आपका? वाई। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, दोनों माइनस होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? एक्स और कामा माइनस वाई। यहाँ तक दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमको अगर किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाना होगा, जैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन किस टाइप का बोलते हैं कि 2 कामा माइनस 5 को, ठीक है ना, -3 -4 को, इन सब कुछ चतुर्थांश में हमको दिखाना, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश खींच लेंगे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश वाई हो गया, ये वाई एक्स डैश हो गया, ठीक है। सबसे पहले खाना बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 इसी बना लेंगे, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ठीक है। कितना दिखाना है? 2 -5, तो 2 प्लस में है तो प्लस कहाँ चलते हैं? एक अक्ष पे, ठीक है ना। तो 1 और क्या हो जाएगा आपका? 2, ठीक है। और -5 कहाँ पे है? तो वाई अक्ष पे चलते हैं, नीचे की तरफ माइनस होता है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे, और जो पॉइंट आएगा आपका ये क्या हो जाएगा? 2 -5, ठीक है। अगर हम बोले कि -3 का -4 दिखाना हो तो माइनस एक अक्ष पे किधर किधर? बाईं तरफ, तो 1 2 3 हो जाएगा। और -4 कहाँ पे होता है? तो नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4, इन दोनों पॉइंटों को आगे पीछे बढ़ा देंगे, और जहां पे कट करेगा वहीं क्या कहलाएगा? -3 का -4, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था, आप ग्राफ खींच सकते हैं, हमको उम्मीद है कि आपको आता भी होगा, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे बात करते हैं अब अगले फार्मूले की। चतुर्थांश हो गया, ठीक है ना। चतुर्थांश के बारे में आपको समझ में भी आ गया होगा। अब समझिए,
अब इसमें फार्मूले क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु मान लीजिए कि बिंदु ए हो गया, क्या हो गया x1 y1, और दूसरा बिंदु क्या हो गया x2 और क्या हो गया आपका y2 के बीच की दूरी, ठीक है। तो बीच की दूरी को हम कैसे दिखाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में डिस्टेंस बोलते हैं तो डी से दिखाते हैं, ठीक है ना। और डी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है, ठीक है ना। बीच में क्या होता है आपका प्लस होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बिंदु दे दिया आपका 2, 5 और बी बिंदु हो गया -3, 4, बोलेगा कि बीच की दूरी निकालिए ए बी के, तो क्या हो जाएगा फार्मूला देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये क्या हो गया आपका y2, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 2 और माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा +2 - 3 प्लस होल स्क्वायर, 5 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, तो डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2 3 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 5 में 4 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। 25 से कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 26, और यही बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा। कौन दिक्कत। अब चलिए इसके बाद दूरी के बाद क्या होता है आपका कि अगर हम दो बिंदु ए कमा बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे मध्य बिंदु, अगला पॉइंट है दूसरा, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। दो बिंदु इतना इतना का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। और इसका अगर हम निर्देशांक के बारे में बात करें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है आपका x1 प्लस x2 और बटा में कितना हो जाता है 2, y1 प्लस y2 और बटा में कितना होता है आपका 2, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, बीच की दूरी का फार्मूला अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो आपका पूछ सकता है कि अगर हम तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि एक होता है अंतः विभाजन, ठीक है ना, अंतः विभाजन, और एक क्या होता है बाह्यतः विभाजन। देखिए विभाजन का मतलब समझ में आ रहा है कि बांटना किस में बांट सकते हैं, किसी भी चीज को अनुपात में बांट सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोनो रेखा को, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए कि रेखा कितना हो गया x1, एक बिंदु हो गया a x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या हो गया आपका x2 और y2 हो गया, ठीक है। कोनो पॉइंट है, मान लीजिए कि ये हो गया, ये क्या हो गया आपका b, तीसरा पॉइंट c हो गया। m संबंध है अगर n के अनुपात में अगर अंतः विभाजन करता है तो अंतः विभाजन का जो फार्मूला होता है ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है ना। आप m n लिख करके m1 और m का लिख लीजिए m2 रख लीजिए, ठीक है। तो कितना होता है याद रखने का थोड़ा सा सुविधा रहता है याद करने में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप m1 के साथ क्या लिखेंगे x2, ठीक है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में कितना हो जाता है m1 प्लस m2, ठीक है। और y इक्वल टू हो जाता है आपका m1 सेम वैसे ही y2 और प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। अगर यही बाह्यतः विभाजन के बारे में बात करें तो ये हो जाता है सिर्फ माइनस लगा देंगे, यानी m1 x2 माइनस m2 x1 और बटा में कितना हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। जस्ट y वाले में ऐसे ही लिख देंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 और बटा में m1 प्लस कितना हो जाएगा आपका m1 माइनस m2, कितना हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। तो ये अंतः विभाजन का, ये बाह्यतः विभाजन का। लास्ट जो टॉपिक होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो चलिएगा इसको मिटा दें, आप लिखते चलिएगा क्योंकि अब पेन कॉपी लेके बैठिए रहेगा, ठीक है ना, कि ना कि एकदम से बैठे हैं रजाई में घुसे हैं लिखते रहेंगे तो कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। और पेपर है 10 दिन तो कम से कम पढ़िए सकते हैं, 10 दिन कम से कम छोड़ दीजिए तो सब चीज, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद हमने क्या बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समझिएगा। अगर ये त्रिभुज हो गया कोई, ठीक है, अब चूंकि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई मेथड होते हैं, एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई से निकालते हैं, एगो हीरो सूत्र होता है, तो उन सबसे नहीं करना है क्योंकि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उसमें किसके बारे में बात करना है, किसी न किसी पॉइंट के बारे में, निर्देशांक के बारे में बात करना है। तो मान लें कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और क्या हो गया आपका सी, ए का निर्देशांक x1 y1 हो गया, इसका निर्देशांक x2 y2 हो गया, इसका निर्देशांक x3 y3 हो गया,
ठीक है ना। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, सेम ऐसे ही लिखिएगा x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y2 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखने का तरीका, x1 लिखे तो 1 पर से क्या पड़ेगा 2 माइनस 3, ठीक है। x1 के बाद x2 लिखे तो 3 पर से क्या पड़ेगा 3 माइनस 2, x3 लिखेंगे तो 1 माइनस 2, ठीक, याद रखने का तरीका। पहला क्या हो जाएगा आपका, अब समझिएगा इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक लास्ट टॉपिक हो जाता है आपका संरेख, ठीक है ना। तो संरेख होने के कई ठो पॉइंट होते हैं, मतलब कई ठो मेथड, तो समझिएगा। एगो क्या होगा कि अगर संरेख बोलेगा अगर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रख देंगे 0। अगर जब भी बोलेगा कि दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिखा देंगे 0। नहीं तो मान लीजिए कि अगर 3 पॉइंट है ए बी, ठीक है, और क्या हो गया आपका सी, तो संरेख होने के लिए क्या होता है कि ए सी, मतलब कि ए और इस सी के बीच की दूरी निकालें, बराबर क्या होगा ए बी और प्लस कितना आना चाहिए बी सी, ठीक है ना। तो इस केस में भी अगर ये बराबर आता है तब भी वो पॉइंट क्या होंगे संरेख होंगे। एक बार और रिवाइज करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अगर संरेख बोलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब जो भी ये मान है इसका मान किसके बराबर रख देंगे 0 के बारे में, जब क्वेश्चन में संरेख का मान लेगा, ठीक है। दूसरे टाइप में अगर क्या पूछ सकता है कि भाई दूसरे विधि से अगर दिखाना होगा तो दूसरा मेथड भी होता है कि अगर मान लीजिए कि ए बी और सी 3 पॉइंट है एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो क्या होगा कि भाई ए से सी के बीच की दूरी निकाली ए सी बराबर ए बी और प्लस कितना निकाल लीजिए बी सी। अगर इन तीनों का मान बराबर आ रहा है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। तो थ्योरी पोर्शन ही था, ठीक है ना। अब देखिए सब पे क्वेश्चन सीरीज का भले ही 20 आधे घंटे 40 मिनट जितने की वीडियो हो जाए, ठीक है ना, पूरा लास्ट तक क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, चलिए कमेंट मारिए कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सीरीज से ही बताएंगे आपको, ठीक है, चलेगा, क्योंकि अब आप सीरीज से चूंकि देखिए हमने सब कुछ बता रखा है आपको, मध्य बिंदु के अनुसार क्षेत्रफल संरेखता सब कुछ बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। तुमको चाहा था तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, सनम हर जन्म का ये इंतजार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। देखिए बिंदु दिया है ए 2 -5, बी बिंदु दिया है -2 और कामा कितना दिया है 9, ठीक है ना। बोला है कि से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, तो बोला है कि निर्देशांक निकालिए, ठीक है ना। निर्देशांक 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्प टाइप, ठीक है ना। ए हम यहाँ पे पॉइंट लिखे -7, 0 दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है आपका 0, 7, सी ऑप्शन दिया है आपका 0, -7 और डी ऑप्शन दिया है आपका 7, 0, ठीक है ना। समझिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा रखते हैं और समझते हैं इस बात। देखिए बोला कि एक अक्ष पर एक बिंदु लीजिए। अब एक चीज आपको समझना है कि अगर कोनो बिंदु है और अगर वो एक अक्ष पे है, ठीक है, समझिए। अगर हम थोड़ा सा इसको चतुर्थांश से समझाते तो देखिए अगर कोनो बिंदु है और किस अक्ष पे है, एक अक्ष पे, तो ये बताइए अगर मान लीजिए कि हेजा स्थित हो गया तो वाई पे तो कोनो दूरी नहीं चलेगा। अगर एक अक्ष पे तो वाई पे कोनो दूरी नहीं चलेगा। इसका मतलब कि अगर एक अक्ष पे हमको कोनो बिंदु मानना होगा तो हम x मानेंगे और y का मान क्या मान लेंगे 0, क्योंकि y पर तो कुछ चल नहीं किया। तो यही बोला है कि एक अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। एक अक्ष पे हमने बिंदु मान लिया, कितना हो गया आपका x और गामा कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। बोला है कि जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, अगर इसका हम ग्राफ से समझाना चाहें तो बिंदु a हो गया और बिंदु b हो गया। इससे समदूरस्थ कौन सा पॉइंट हो गया, मान लीजिए कि ये वाला x गामा कितना हो गया 0, इसको हम मान ले रहे हैं c। तो बोला है कि जो AC की दूरी है, मतलब समदूरस्थ का मतलब जो नहीं दूरी है उतना ही दूरी क्या है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC। आपको फार्मूला है कि A से C के बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है x1 - x2। तो x यहाँ पे A बिंदु का निर्देशांक कितना दिया था 2 - 5 और B बिंदु का निर्देशांक कितना दिया था -2, 9, ठीक है। आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x1 - x2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, सॉरी
कितना हो जाएगा, ये x1 हो गया और ये y1, यहाँ से इसके बीच की दूरी ऐसे निकालना है ना, तो कितना होगा आपका अंडर रूट में x1 यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू BC यानी सेम इधर से इधर निकालना है, तो बोलिए कितना हो जाएगा आपका -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर दें, आप लिखेंगे विधिवत पेपर में, ठीक है ना, कि दोनों पक्षों का क्या करने पे, वर्क करने पे। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो रूट का वर्क होता है, तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, रूट आपका हट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये वाला रूट हटा देंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस -5 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू इसका बोलिएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे हो जाएगा 4x प्लस कितना हो गया आपका 25, इसका करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2ab और प्लस कितना हो गया 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका। ठीक है, 4 से 4 भी कट जाएगा तो बचा -4x, 4x को इधर भेज देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8x और 81 इधर आगे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25 और -81। तो x बराबर निकालेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 में 5 गया 6, 7 में 2 घटाएंगे 5 बटा में 8। ठीक है, माइनस में 8 7 कितना हो जाएगा आपका 56। तो x का मान कितना आ गया -7, यानी बिंदु क्या हो जाएगा आपका, इस बिंदु का मान लिखना चाहें x का मान आ गया -7 और कितना हो गया 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे कर सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिएगा रोक करके वीडियो को। ठीक है, बोला है कि बिंदु इतना इतना के बीच, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये भी एक ही नंबर में आया होगा। ठीक है ना, बिंदु दिया है 5, 0 और -12, कितना है 0 के बीच की दूरी निकालना है, के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो बोलिए d इक्वल टू फार्मूला सेम वैसे ही x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अंडर रूट में बोलिए कितना हो जाएगा 5 -12 करेंगे तो क्या हो जाएगा +12 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 5 17, 17 का स्क्वायर होगा और रूट से निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 17। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला कि रेखा x y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P पर Q पर काटती है। PQ का निर्देशांक इतना है। देखिए बोला है कि x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः किस पे काटते हैं, P तथा Q पे काटती है। समझिएगा x अक्ष को, ठीक है, x अक्ष y अक्ष को किस पे काटती है, P पे कहाँ पे काटती है, P और किस पे काटती है, Q बिंदु पे काटती है। ठीक है, यदि PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु यानी यहाँ पे हम मान लीजिए क्या है आपका R और इसका निर्देशांक दे रखा है कितना 2, -5। ठीक है, तो बोला कि तब P और Q के क्या करिए, निर्देशांक निकालिए। बोलिएगा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिएगा अगर हम बोले कि Q किस अक्ष पे है तो x अक्ष पे है। x अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि y का निर्देशांक 0 लेंगे तो ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका x, 0। अगर y अक्ष पे बोलेंगे p का निर्देशांक पूछे तो y अक्ष पे चूंकि x का मान 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0, y। और मध्य बिंदु का हम पूछेंगे कि मध्य बिंदु का PQ का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का फार्मूला हमने अभी बताया था आपको। ठीक है ना, कितना होता है x1 + x2 यानी 0 + x, कितना हो जाएगा 0 + x और बटा में कितना हो जाएगा 2 और y + 0 बटा में कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और इस मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 2, -5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x/2। ठीक है, और कामा कितना हो जाएगा y/2। x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। x/2 = 2 हो जाएगा, तो x = 2 दूनी का कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऐसे ही -5 किसके बराबर हो जाएगा y/2 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10। ठीक है, तो x का निर्देशांक अगर हम Q बिंदु P का निर्देशांक पूछे तो P का निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0, -10 और Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा 4, 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिएगा आप नोट करते चलिए, अच्छा लग रहा होगा आपको, उम्मीद है।
ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे। बोला कि बिंदु 3, 4। देखिए क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, ठीक है ना, कि वाई अक्ष से दूरी होगी एक इकाई। बोला है, देखिएगा बोला है कि वाई अक्ष से दूरी। समझिएगा, अगर हम बिंदु 3, 4 को दिखाना चाहें तो देखिएगा 3 एक अक्ष पे चलेंगे, 4 कहाँ पे चलेंगे, वाई अक्ष पे, ठीक है। ये 3 हो गया, ये कहाँ पे चलेंगे, 4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो यही तो 3, 4 मिलता है आपका। तो बोला है कि इस बिंदु की यहाँ वाई अक्ष से दूरी, तो बताइएगा वाई अक्ष से दूरी है ही ना, निकालेंगे, है ही ना दूरी होगा। और ये कितना चले हैं आप, 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3 इकाई। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना इतना मिला मध्य बिंदु के निर्देशांक। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यदि बिंदु इतना इतना को मिला रेखाखंड मध्य बिंदु इतना हो तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, अगर बताना चाहें तो इसको बताते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बोला है कि बिंदु, एक बिंदु दिया है -2, 2b, ठीक है। और दूसरा बिंदु दिया है 3a, कितना है, 4 है, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड का, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक जो दिया है वो 2, 2a प्लस कितना दिया है, 2। तो बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। देखिए ax1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये क्या हो गया आपका y2 हो गया। तो बोलिए फार्मूला कितना होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का, मध्य बिंदु का AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु का फार्मूला सेम वैसे ही x1 प्लस x2 बटा में 2 -2 प्लस 3a और बटा में कितना हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 2b प्लस 4 बटा में कितना हो जाएगा आपका 2b, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु का निशान कितना दिया है, तो ये बोलिए देखिए 2 और कामा कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 प्लस 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, 2b और प्लस 4 बटा में कितना हो जाएगा 2। सेम वैसा ही x निर्देशांक, x के बराबर y के बराबर, तो ये 2 इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू -2 प्लस 3a बटा में 2। देखिए 2 दूनी का 4 -2 प्लस 3a, ये दो आके जुट जाएगा तो 4 तो 6 होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी का 6, a का मान आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से बोले कि 2a प्लस 2 कितना हो जाएगा 2b प्लस 4 और बटा में कितना होगा 2, 2 से गुणा करेंगे 4a प्लस 4 कितना हो जाएगा 2b प्लस 4। तो सॉरी यहाँ, ठीक है, a का मान कितना है, तो a का मान रख देंगे 4 दूनी का 8 प्लस 4 हो जाएगा 2b प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा, b बराबर निकालेंगे 2 चौका 8, तो a और b के क्या हो जाएंगे, मान निकल जाएंगे। अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अरे यार आग लगा के रखते हैं, आग आग आग। देखिए बोला है कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतना की मूल बिंदु से दूरी निकाल सकते हैं, बिंदु P के निर्देशांक, ये भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए P के निर्देशांक होंगे, बोला है कि y अक्ष पर बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन सेम एक बार इसको हम लिख देते हैं, अब इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है सीरीज का कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। अब अगर y अक्ष पे वो बिंदु होगा तो x निर्देशांक क्या होगा, उसका 0 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर हम बिंदु मानना चाहें तो 0, क्या मान लेंगे y, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा 0, y। ये बोल रहा है कि क्या है कि दो बिंदु कौन कौन सा दिया आपका, a दिया है 6, 5, ठीक है, और b बिंदु दिया है आपका -4, 3। इससे ये जो दोनों बिंदु है ये 0, y है, ये क्या है समान दूरी पे है। मतलब अगर AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बिंदु B हो गया तो BC। और अभी हमने क्वेश्चन इस टाइप का बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी से वहां से सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। देखिए पहले बोला है क्वेश्चन की दिखाना है, बोला है कार्तीय तल में निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु की स्थिति को दिखाइए। -4, 0 ये सब दिखा सकते हैं, 0, 6 चतुर्थांश में प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इतना इतना के बीच की दूरी निकालिए, भी निकाल सकते हैं आप। इतना जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, जो भी नंबर 11 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, आ सकता है। जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है, ठीक है। अब सुनिएगा, अभी हमने बताया आपको कि भाई विभाजन तो दो प्रकार का, एक अंतर एक बाह्य, ठीक है ना। लेकिन जब भी क्वेश्चन में अगर ये नहीं बोलेगा कि अंतर विभाजित करता है कि बाह्य विभाजित, माने कंडीशन नहीं रखेगा, तो आप हमेशा समझे कि क्या करता है, अंतर विभाजन करता है, ठीक है। तो अंतर विभाजन का आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए बिंदु ए हो गया, इसका निर्देशांक -1, कितना दे दिया 7। दूसरा बिंदु 4, कितना हो गया -3। इसको एक दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए कि सी, इसको कितने संबंध कितने के अनुपात में बढ़ता है, 2 संबंध कितने के 3। तो ये m1 हो गया और ये क्या हो गया आपका m2, ये x1 y1 और ये क्या हो गया आपका x2 y2। अगर सी बिंदु का निर्देशांक x और y माने तो आपको फार्मूला हमने बता रखा कि x बराबर क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस क्या होता है आपका m2, ठीक है। तो अगर हम x का निर्देशांक निकालना चाहें तो m1 का मान बोल सकते हैं आप लोग 2 गुणे x2 का मान क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस m2 का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे x1 का मान कितना है -1 बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 3। सॉल्व कर सकते हैं, 4 दूनी के 8 -3 बटा में 5, ठीक है। 8 में 3 घटाएंगे 5 बटा में 5 कट के कितना बना लेगा 1। तो x निर्देशांक कितना आ गया 1, ठीक है। y के बारे में बात करें तो फार्मूला वही सेम, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में कितना होता है m1 प्लस m2, ठीक है। तो y इक्वल टू m1 का मान बोलिए कितना दिया है 2, y2 का मान कितना दे रखा है आपका -3 प्लस m2 का मान कितना दे रखा है आपका 3 और y1 का मान कितना है आपका 7 बटा m1 प्लस m2, 2 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये 2 3 -6 और प्लस 7 3 का 21 बटा में 5। 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 बटा में 5 से घटा देंगे 5 दिया 15। तो y का मान कितना गया 3 और x का मान तो कितना हो जाएगा निर्देशांक 1 का मान 3 और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं आप लोग। अच्छा लग रहा है कमेंट कर बकलोल, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिर्फ बकलोली नहीं, अगर बकलोली भी होंगे तो बकलोली भी कमेंट करेंगे। सुनिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला हो गया आपका, ठीक है। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया है तो y का मान निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। चलिएगा, क्या बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार का त्रिभुज कौन, त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लिख दे रहे हैं, बोला है कि बिंदु दिया है 3, 2, ठीक है। मान लीजिए कि ये हो गया, ये b हो गया कितना है 2, -3 और एक c बिंदु दे दिया 2, 3। बोला है कि क्या यह एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर त्रिभुज बनाते हैं तो ये कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। सुनिए, तो त्रिभुज अगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए अगर हम त्रिभुज बनाते हैं इसे तो ये a हो गया और ये क्या हो गया आपका b और ये क्या हो गया c। सबसे पहले ab निकालेंगे, तो ab का फार्मूला वैसे ही सेम x1 - x2, 3 माइनस करेंगे तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ab का मान निकाल सकते हैं, bc का मान वैसे ही सेम निकालेंगे और किसका मान निकालेंगे ca का मान निकाल सकते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर किन्हीं भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, मतलब कि दो भुजाओं का योग, मान लीजिए कि ये स्मॉल a हो गया, स्मॉल b हो गया और ये क्या हो गया आपका स्मॉल c हो गया, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो त्रिभुज क्या करेंगे, बनाएंगे। कौन दिक्कत, चलिएगा तो कर सकते हैं। इसमें से दो भुजाओं को जोड़ेंगे, मतलब कि a + b का मान निकालेंगे। अगर किसी भी के बराबर तीसरी भुजा से बड़ा आता है हमेशा तो त्रिभुज क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ दिन में ये भी होगा कि आपके सामने क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड लगेगा, बोलेंगे क्वेश्चन लगता है, अगला क्वेश्चन लगा चुटकी में था क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपका इसमें सहयोग लगेगा, प्लीज सहयोग करिए हमारा, ठीक है। सब आप ही के लिए करना है ना, हमारा इसमें क्या मिल रहा है आपको। कुछ लोग समझते हैं कि बहुत कमा रहे हैं, अरे बकलोल बहुत गरीब आदमी हो गया,
सुनिएगा, देखिएगा, अगर अगले क्वेश्चन के बोले तो बोला है कि ए बिंदु ए के निर्देशांक दिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, सुनिएगा, क्वेश्चन अगला है, इस क्वेश्चन को लिख दे रहा है। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं, बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक निकालना है? बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है। ए बी वृत्त का क्या दिया है? व्यास दिया है। आपके पास सीरीज हो तो सीरीज का हम नाम बता दे रहे हैं, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा सीरीज से। ठीक ना, अवतार की सीरीज है। ठीक है, अवतार का ये क्वेश्चन है। तो ए बी बोला है कि वृत्त का क्या है? व्यास है। ठीक, ए बी वृत्त का व्यास क्या है? ठीक है, ए का निर्देशांक हमको क्या करना है? निकालना है। तो मान ले रहे हैं कि क्या हो गया आपका एक्स कामा वाई। ठीक है, जहां ए बी का वृत्त का व्यास है, केंद्र का मान दे रखा है -2 कामा कितना है आपका 3 है। ठीक है, और बी के निर्देशांक दे रखा है 1 कामा 4। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो केंद्र होता है वो व्यास का क्या होता है? आधे होता है। ठीक है ना, मतलब मध्य बिंदु में होता है। इसका मतलब कि मध्य बिंदु अगर हम इसको मान लेंगे सी हो गया, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? बोलिए, ये होता है x1 + x2 यानी x + 1 बटा में 2, और क्या हो जाएगा आपका y + 4 बटा में 2। ठीक है, आप यहाँ से x मध्य बिंदु का निर्देशांक का कितना दे दिया है? -2 कामा 3। ठीक है, x + 1 बटा में 2 हो गया, और ये y + 4 बटा में कितना हो गया आपका 2। x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर। ठीक है, तो -2 = x प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। 2 जाएगा तो 2 दूनी का 4, x + 1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y + 4 का मान बटा में 2 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 3 दूनी का 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में 4 घटाएंगे तो। ठीक है, तो यानी a का निर्देशांक क्या आ जाएगा? x, y। तो x, y का मान लिख देंगे, कितना हो जाएगा आपका? -5, और कितना हो जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अभी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यार। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, करेंगे। ठीक है, इतना को मिला ले और रेखा कोण को विभाजित करता है। ठीक है, ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, करते जाते हैं, करते हैं, देखते हैं वीडियो कितनी बड़ी। अभी तो 32 मिनट हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है ना, कम से कम 40 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है ना, अगली वीडियो होगी वो जितने वीडियो हो जाए। ठीक है, टाइम बोला कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, सुनिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना को मिलाने रेखाखंड इतना के अनुपात में भेजती है। बोला है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझाते चल रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। बोला है कि जिसमें बिंदु -3 कामा 10 और 6 कामा कितना दिया है? -8। ये दो बिंदु दे दिए ए बी। इसको एक तीसरा पॉइंट जो सी है, बोला है जिसका निर्देशांक -1 कामा कितना है? 6। बोला है कि किस अनुपात में विभाजित करता है? तो m1 और m2 का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप समझिएगा, अगर हम m1 और m2 का मान निकालना है तो अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब अंतर विभाजन होगा। x का फार्मूला आपको पता होता है, कितना होता है? m1 x2 + m2 x1, और बटा में कितना हो जाएगा? m1 + m2। ठीक है, आप पेपर में लिखेंगे कि माना जो सी पॉइंट है वो ए और बी को किसमें करता है? m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः अंतर विभाजन का सूत्र से। ठीक है ना, x का मान कितना दिया है? -1, तो ये हो जाएगा -1। m1 का मान बोलिए कितना है? m1 का तो मान हमको निकालना है, m1। ठीक है, x2 का मान बोलिए, x2 का मान हो जाएगा 6, प्लस m2 का मान निकालना है, x1 का मान कितना हो गया? -3 बटा में m1 प्लस कितना हो जाएगा आपका? m2। -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -m1 -m2, कितना हो जाएगा? 6m1 और -3m2। ठीक है, समझिएगा, m1 को इधर ले जाते हैं, m2 को इधर ले जाते हैं, 3m2 में से m2 घट जाएगा तो 2m2 हो जाएगा, और ये m1 जाके जुड़ जाएगा तो 7m1 हो जाएगा। अगर हम m1 और बटा में m2 निकालें तो ये इधर भाग हो जाएगा, 7 बटा में कितना हो जाएगा? 2, यानी 7 संबंधी कितना हो जाएगा आपका? 2। m1 संबंधी m2 का मान कितना हो जाएगा? 7 संबंधी 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को भाई साहब पूरा देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ से निर्देशांक दे रखा है आपको, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक कितना है आपका, ये दिया है a कामा बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद है b कामा सी प्लस a, उसके बाद है आपका c कामा a प्लस b, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल के फार्मूले के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है ना। फार्मूला कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। सबका मान देख लेते हैं। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2, ये x3 और ये क्या हो गया आपका y3, ठीक है। सबका अगर मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 x1 का मान बोलिए, x1 का मान कितना हो गया a, y2 का मान कितना हो जाएगा आपका c प्लस a, माइनस y3 का मान कितना हो जाएगा आपका a प्लस b, तो a माइनस कितना हो जाएगा b, ठीक है। प्लस x2 का मान बोलिए, x2 का मान कितना हो गया b, तो y3 का मान कितना है a प्लस b, माइनस y1 का मान कितना है b, तो कितना हो जाएगा माइनस c, प्लस x3 का मान बोलिए c, तो कितना होता है y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है b प्लस c और y2 का मान कितना है, माइनस करेंगे तो c माइनस कितना हो जाएगा a, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 a, इसमें a से कट जाएगा, कितना हो जाएगा c माइनस b, प्लस यहाँ से b से b कट जाएगा, कितना हो जाएगा b ब्रैकेट में a माइनस c, ठीक। प्लस यहाँ से c कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका c ब्रैकेट में b माइनस a, 1/2 हो गया। a से गुणा करेंगे तो ac माइनस ab प्लस कितना हो जाएगा ab माइनस bc और प्लस कितना हो जाएगा bc माइनस ac, ठीक है। तो ac से आपको ac कट जाएगा, ठीक है। ab से ab कट जाएगा, bc से bc कट जाएगा, 1/2 गुणे कितना आ जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्षेत्रफल पे जितने क्वेश्चन होंगे, अभी चूंकि देखिए एबीसी में दिया था तो हम थोड़ा सा हट था तो बता दी, अब पॉइंट में देगा तो वो तो आसानी होता है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिएगा, तो जितने क्वेश्चन होंगे कर सकते हैं आप लोग, ठीक। बोला है कि अगला क्वेश्चन 9 नंबर को बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इतना 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 क्या है, संरेख है। संरेख करने के लिए हमने बताया कि आप दो कंडीशन, या तो क्षेत्रफल 0 दिखा दीजिए और नहीं तो AC बराबर AB प्लस BC निकालिए, कर सकते हैं। चलिएगा, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात में देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, k के किस मान के लिए संरेखण, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको हम बता देते हैं। बोला कि k के किस मान के लिए, k का मान क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। बोला कि बिंदु k माइनस k कामा माइनस 1, उसके बाद 2 कामा 1 और 4 कामा 5 क्या है, संरेख है। और संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला सेम 1/2 x1, बार बार लिखना है कि आपको याद हो जाए, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसका टू कितना हो जाएगा 0, 1/2 से 0 में भाग लगा देंगे 0 हो जाएगा। x1 का मान बोलिए, x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 हो गया, y1 हो गया, तो ये हो जाएगा k। y2 का मान बोलिए, y2 1 हो जाएगा, माइनस y3 का मान हो जाएगा 5 प्लस x2 का मान 2 हो जाएगा, y3 का मान हो जाएगा 5 माइनस y1 का मान माइनस हो गया तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। x3 का मान कितना हो जाएगा 4, y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है -1 माइनस y2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से -4 के 5 1 6 दूनी का 12 और 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये -4 के उधर भेज दीजिए, 4 के हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 के बराबर, 4 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देख लीजिएगा आते हैं, ठीक है ना। समदूरस्थ होते हैं, ये वाला भी हो गया, ठीक है। अंत विभाजन 4 भागों में विभाजित करता है, ठीक है, इतना संरेख हो। तो हमको उम्मीद है कि इस हर टाइप के क्वेश्चन हमें बता रखे हैं, ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से संपर्क कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं, उत्साह और उमंग नए जोश के साथ, ठीक है ना, क्योंकि 10 दिन है और 10 दिन में आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। तो आपके जय हिंद।